नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो जगन्नाथ भगवान के बारे में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन जो कथा सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो आज मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार माता यशोदा, देवकी जी और उनकी बहन सुभद्रा वृंदावन से द्वारका आईं। उनके साथ जो मौजूद रानियां थीं, उन्होंने उनसे निवेदन किया कि वे श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में कृपया करके बताएं। इस बात पर माता यशोदा और देवकी उन रानियों को लीला सुनाने के लिए राजी हो गई। उनकी बातों को कान्हा और बलराम सुन ना ले, इसलिए माता देवकी की बहन सुभद्रा बाहर दरवाजे पर पहरा देने लगी। माता यशोदा ने कृष्ण की लीलाओं की गाथा आरंभ कर दी। जैसे जैसे वे बोलती गईं, सब उनकी बातों में मगन होते गए। खुद सुभद्रा भी पहरा देने का ख्याल भूलकर उनकी बातें सुनने लगी। इसी बीच कृष्ण और बलराम दोनों वहां आ गए और इस बात की भनक तक किसी को नहीं लग पाई। सुभद्रा भी बातें सुनने में इतनी मगन हो गई थी कि उन्हें भी पता नहीं चल पाया कि कब कान्हा और बलराम वहां पर पहुंच गए थे। तब भगवान कृष्ण और भाई बलराम दोनों भी माता यशोदा के मुख से अपनी बाल लीलाओं को सुनने लगे। उनकी शैतानियों और उनके कामों को सुनते सुनते उनके बाल खड़े होने लगे। आश्चर्य की बात है कि इस वजह से उनकी आंखें भी बड़ी हो गई और उनका मुंह खुला रह गया। वहीं खुद सुभद्रा भी इतनी मंत्रमुग्ध हो गई थी कि प्रेम भाव से वे पिघलने लगी। यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर में उनका कद सबसे छोटा है। सभी कृष्ण जी की लीलाओं को सुन रहे थे। इसी बीच वहां पर देवर्षि नारद पहुंचते हैं और तब देवर्षि नारद के पहुंचने पर सबको एहसास हुआ कि शायद यहाँ पर कोई आ गया है। इसी वजह से कृष्ण लीला का पाठ वहीं पर रुक जाता है। देवर्षि नारद ने कृष्ण जी के उस मन को मोह लेने वाले अवतार को देखकर कहा कि वाह प्रभु, आप तो कितने सुंदर लग रहे हैं। आप इस रूप में अवतार कब लेंगे? उस वक्त कृष्ण भगवान ने कहा कि वे कलयुग में ऐसा अवतार लेने वाले हैं और फिर अपने वचन के अनुसार कलयुग में श्री कृष्ण ने राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आकर उनसे कहा कि वे पुरी के दरिया किनारे एक पेड़ के तने में उनका विग्रह बनाएं और उसके बाद में उसे मंदिर में स्थापित करा दें। श्री कृष्ण के आदेशानुसार राजा ने इस काम के लिए एक अच्छे और होनहार बढ़ई की तलाश शुरू कर दी। कुछ दिनों में एक बूढ़ा ब्राह्मण उन्हें मिला और इस विग्रह को बनाने की इच्छा उसने प्रकट की। लेकिन इस ब्राह्मण ने राजा के सामने एक शर्त रख दी। ब्राह्मण ने राजा के सामने एक शर्त रख दी कि वो इस विग्रह को बंद कमरे में ही बनवा पाएगा और उसके काम करते समय कोई भी उस कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर किसी ने दरवाजा खोल दिया तो वो काम बीच में ही अधूरा छोड़कर चला जाएगा। अब इस तरह से वो ब्राह्मण विग्रह के काम में व्यस्त हो गया। शुरुआत में तो काम की आवाज आती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उस कमरे से आवाज आना बंद हो गई। अब राजा सोच में पड़ गया कि वो दरवाजा खोलकर एक बार देखे या नहीं कि वो ब्राह्मण काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कहीं उस बूढ़े ब्राह्मण को कुछ हो ना गया हो। इस चिंता में राजा ने एक दिन आखिरकार उस कमरे का दरवाजा खोल ही दिया। दरवाजा खोलते ही उसे अपने सामने अधूरा विग्रह मिला और देखा कि ब्राह्मण तो वहां था ही नहीं। तब राजा को एहसास हो गया कि वो ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि स्वयं विश्वकर्मा थे और उन्होंने अपने वचन के खिलाफ जाकर दरवाजा खोल दिया था, जिससे वे नाराज होकर चले गए थे। अभी राजा सोच ही रहा था कि वहां पर देवर्षि नारद पहुंचे। उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, जिस प्रकार भगवान ने तुम्हारे सपने में आकर इस विग्रह को बनाने की बात कही है, ठीक उसी प्रकार इसे अधूरा रखने के लिए भी द्वार खुलवा लेना है। तब राजा ने उन अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित करवा दिया। यही कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में कोई पत्थर या फिर अन्य धातु की मूर्ति नहीं, बल्कि पेड़ के तने को इस्तेमाल करके बनाई गई मूर्तियों की ही पूजा की जाती है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम की मूर्तियां विराजमान हैं। कहा जाता है कि माता सुभद्रा को अपने मायके द्वारका से बहुत प्यार था, इसलिए उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी ने अलग अलग रथों में बैठकर द्वारका जी का भ्रमण किया था। तब से आज तक पुरी में हर वर्ष जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकाली जाती है।
कहा जाता है कि जो भी इस रथ यात्रा के दर्शन कर लेता है उसके सभी जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भक्तों को साक्षात भगवान के दर्शन हो जाते हैं। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये कथा, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।